अब रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर, जहां बिहार में राष्ट्रीय जनता दल का प्रदर्शन जारी है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में यह प्रदर्शन हो रहा है। जातिगत सर्वे को 9वीं अनुसूची में डालने की यहां पर मांग उनके द्वारा की जा रही है। 1 सितंबर आज की वही तारीख है जब आरजेडी ने राज्यव्यापी आंदोलन का आह्वान किया था और पूरे राज्य में आज इस आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है। 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन है जिसकी तेजस्वी यादव ने खुद कमान संभाली हुई है। पूरे बिहार में आरजेडी का यह प्रदर्शन है। जातिगत सर्वे को 9वीं अनुसूची में डालने की यहां पर आरजेडी के द्वारा मांग की जा रही है और 1 दिवसीय प्रदर्शन की कमान तेजस्वी यादव ने संभाली है। जनता दल का 1 दिवसीय धरना, और ये राष्ट्रीय जनता दल 1 दिवसीय धरने में तेजस्वी यादव इसी मंच पर कहीं ना कहीं जो मुख्य मुद्दे हैं, चाहे वो जातीय जनगणना में जातिगत जनगणना की जो मांग है, उसके अलावे आरक्षण में जो 65% आरक्षण की बात है, उसको लेकर आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से राष्ट्रीय जनता दल जो है आज पूरी तरह से यहाँ पर तमाम जो बड़े नेता हैं वो मौजूद हैं। और ऐसे में हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय का, जहाँ पर क्या कुछ जो स्थितियाँ हैं, जो यहाँ पर तमाम नेता हैं वो यहाँ मौजूद हैं। और ये आपको हम दिखा रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल का कार्यालय, जहां की तमाम नेता यहां पहुंचे हुए हैं। आज खुद तेजस्वी यादव 1 दिवसीय धरने पर हैं। आप लोग तमाम कार्यकर्ता नेता यहां पहुंचे हुए हैं। मांग सीधी है, जो जातीय जनगणना है उसमें जाति के आधार पर, और जो आरक्षण का मामला है उसको 9वीं अनुसूची में डालने का। क्या लगता है? लगता तो है कि सरकार जब से गठबंधन में थी, नीतीश कुमार जी बड़ा चढ़ बढ़ के जो है इसको जाति आधारित गणना बिहार स्टेट में कराई गई, जिसमें बिहार सरकार को काफ़ी पैसा भी खर्च हुआ और इस पर कमिटमेंट हुई थी कि हम आरक्षण लेके ही रहेंगे। कुछ आरक्षण विरोधी जो हैं इस तरह के कर रहे हैं, लेकिन हमारी मांग है, आज धरना है, कल सड़क पर भी जाएंगे, आंदोलन भी होगी, आरक्षण तो हम लोग लेके ही रहेंगे। चीजें हैं जहां तेजस्वी यादव यहां बैठेंगे, भोला बाबू हैं। सर, आज जिस तरह से एक तेजस्वी यादव खुद बैठेंगे धरने पे, और तेजस्वी यादव ने 17 महीने की सरकार में नीतीश कुमार के साथ जातीय जनगणना, जाति के आधार पर या आरक्षण के मामले में 9वीं अनुसूची में डालने की बात पर आज पूरे बिहार में आप लोग धरना पर हैं, क्या कहेंगे? देखिए, हमारे नेता जब सरकार में थे तो उन्होंने जातिगत जनगणना कराया, उसके आधार पर जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी वाली कहावत को चरितार्थ किया और उन्होंने 65% आरक्षण के दायरे को बढ़ाया। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं चाहते हैं जो पिछड़ों को, दलितों को आरक्षण का लाभ मिले, जिसके चलते उस समय तय हुआ था जो संविधान में 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र पर हम दबाव देंगे और केंद्र को लिखेंगे और केंद्र को कहेंगे जो 9वीं अनुसूची में इसको शामिल करे। लेकिन मुख्यमंत्री जी कहीं ना कहीं डबल इंजन के सरकार में भूल गए हैं, जिस पिछड़ों के बदौलत, जिस दलित के बदौलत वो कुर्सी पर विराजमान है, उनको अनदेखी कर रहे हैं। और निश्चित तौर से हमारे नेता ने इस बात का बिगुल फूका है जो पूरे देश में जातिगत जनगणना हो। अब क्या लगता है कि केंद्र सरकार पर एक कितना बड़ा दबाव होगा? ये जिस तरह से उस समय में ये साथ दिए उसी तरह से अभी मुकर रहे हैं और बीजेपी के साथ मिलके कहीं ना कहीं घालमेल करके इस दलित को, अति पिछड़े को आरक्षण से एक तरह से खत्म कर रहे हैं, आरक्षण को खत्म करने का एक साजिश रच रहे हैं। तो ये थे भोला बाबू लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी, लंबे समय से सियासत को भी देख रहे हैं और यही मंच है जहां से ये आगाज होगा। आप कह सकते हैं कि ये पूरी तरह से इसी मंच से तेजस्वी यादव आज जो मुद्दे हैं उसको लेकर यहाँ बैठेंगे और तेजस्वी यादव इसी मंच से कहीं ना कहीं जो केंद्र में बैठी सरकार है, यानी कि मोदी की सरकार, और जिसके साथ डबल इंजन की सरकार यानी नीतीश कुमार अभी जिस तरह से बीजेपी के साथ हैं, तो क्या जो मुख्य मांगे हैं, चाहे वो जातीय जनगणना की बात हो या फिर आरक्षण की बात, 65% आरक्षण और 9वीं अनुसूची में डालने की बात, हम इस तरह की तमाम खबरों को आगे बताते रहेंगे कि राष्ट्रीय जनता दल किस तरह से 1 दिवसीय धरना दे रहा है और सीधी मांग किस तरह से सरकार से वो मांग रहा है। सहयोगी दीपक के साथ संजीव राय, हिंदी खबर, पटना। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते